आपके जो डाटा है ना वो आपके एक्सेल में नहीं है, पर वो किसी और जगह पे, ये जो फ्रॉम एक्सेस है ना, ये क्या बनाता है, ये आपका वर्ड का सूट है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ना, उसके अंदर ही मिलता है। इसमें आप डेटाबेस के लिए ना डाटा एंट्री करते हैं, मतलब जितने भी टेबल्स वगैरह इसमें बनाने के लिए इसको काम करते हैं। ये अगर कोई आपकी फाइल है जो इसमें पड़ी हुई है, टेबल है वो इसमें बना, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये आपको ना डेस्कटॉप में ले जाएगा। अगर आपके पास इसकी कोई फाइल होगी तो आप इसको इजीली ये देखेंगे, डेटाबेस वन के नाम से मैंने एक फाइल बनाई, इसको ओपन कर लेंगे तो इसके अंदर जो डाटा सेव होगा ना वो क्या कर देगा, उसको लोड करेगा यहाँ पे, उसको जो है ना ओपन कर देगा। ये कॉपी ऑफ टेबल है, दो है टेबल, इसको ओके कर दें तो इसके अंदर जो डाटा जितना भी टेबल बना होगा या कुछ भी बना होगा वो उसको ओपन कर देगा। ये देखिए, मतलब मैंने इसमें एज अ एग्जाम्पल के तौर पे ये टेबल बनाया था, ये आपके ताकि समझ आ जाए कि ये यहाँ पे जी हमारे पास डाटा जो है इसको क्या करते हैं, एक्सेस करने के लिए जो है ना उसको हम यूज करते हैं। ठीक है। दूसरा ये कि फ्रॉम वेब का मतलब भी यही है कि अगर हमारा कोई डाटा ऐसा है वो जो है वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है, मतलब कि किसी ऐसे लिंक के ऊपर, गूगल ड्राइव के ऊपर आपने वहां से लेना है, तो ये हम यहाँ से इसको कर सकते हैं और इम्पोर्ट पे क्लिक करेंगे तो इजीली ये आपके पास डाटा आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जी। फ्रॉम, अब ये फ्रॉम टेक्स्ट का क्या मतलब है, जो हमारे लैपटॉप के अंदर नोटपैड की फाइल होती है ना, नोटपैड की फाइल के अंदर जो है ना हम उसको उससे डाटा को फेच कर सकते हैं। इसको मैं अभी क्रॉस करती हूँ, नो करती हूँ और इसको क्रॉस करती हूँ। जरा एक मिनट मुझे दीजिएगा। जी जी, इसमें ना टेक्स्ट की फाइल से मुराद ये है कि नोटपैड की जो फाइल होती है ना, हम ना लेट्स सपोज के लैपटॉप के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, उसके अंदर वहां से लिखते हैं नोटपैड। ठीक है। नोटपैड जब लिखेंगे ना तो ये आपको अभी फाइल मुझे बताइएगा आपको शो हो रही है। इस नोटपैड के अंदर जो भी हम चीजें लिखते हैं ना, ये नोटपैड शो हो रहा है आपके पास? जी। नहीं शो हो रहा? अच्छा ये देखें, ये नहीं। अगर मैंने सर्च किया है, ये गूगल आप ना अपने ये ड्राइव इसके अंदर जो सर्च बार है ना आपके जो लैपटॉप के अंदर जहाँ से अब सर्च शो हो किया, रहा है। जी इसमें आप जाके ना यहाँ पे इसको नोटपैड के अंदर कुछ भी टाइप करें, जैसे अपना नाम या मतलब डाटा, लेट सपोज आपके पास एंटर हुआ हुआ है कोई डाटा, ठीक है। जी मतलब ये नेम्स ऐड हुए हुए हैं और इस तरह जो है, ठीक है, मतलब लेट सपोज ये ऐड हुआ हुआ, आपने इसको सेव कर दिया, ठीक है। मैंने इसको सेव किया डेस्कटॉप में, मेरी एक्सेल का एक फाइल है उसके अंदर, मैंने इसका नाम रखा हुआ है फाइल वन, ठीक है, इसका नाम मैंने रख के सेव कर दिया। अब मैं वापस एक्सेल पे चली जाती हूँ। ये मेरे बैग पे रखते हैं। हाँ। इस इसमें आपने क्या करना है कि जो है ना इसमें जो फाइल्स होंगी ना इसमें शेयर के अंदर, इसका आपने यहाँ पे फ्रॉम टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। टेक्स्ट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगी ना तो ये आपको डेस्कटॉप में ले जाएगा, ठीक है। अभी देखिए मैंने फाइल वन जो सेव की हुई है मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया है, तो ये जैसे इंपोर्ट करेंगे ना तो ये क्या करेगा कि जितना आपके पास, ये देखिए मायरा, जारा, अहमद, आयशा जितने भी थे, इसको नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें और उसके बाद इसको फिनिश कर, तो ये क्या करेगा, टेक्स्ट जो हमारे पास उस फाइल में था उसको इंपोर्ट कर देगा। समझ आई कि इन तीनों चीजों, इन तीनों का क्या मकसद है? इनका मकसद ये है कि आप किसी और मतलब के एरिया में या किसी और फाइल के अंदर आपका डाटा या टेबल बना होगा तो आप इसमें इंपोर्ट कर सकती हैं। जी ठीक हो गया। फ्रॉम जी अनदर सोर्स इसका भी यही है, मतलब कि ये जो गेट एक्सटर्नल डाटा का मतलब यही है सारा का सारा, कि आप कहीं से भी डाटा जो है ना वो फेच कर सकती हैं। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है लेट्स सपोज ये नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन वेब एक्सेस का हो गया, ठीक है, रिफ्रेश ऑल का ये वाला कनेक्शन का, ये देखिए एक्सटर्नल डाटा और जी एक ये कनेक्शन है। इसका क्या काम होता है, इसका काम ये एग्जिस्टिंग कनेक्शन हम लोग अगर चेक करेंगे ना तो इसका ये हमें एक टेबल शो करवाएगा कि अभी जो है ना आपके इस एक्सेल शीट का कनेक्शन फाइल वन के साथ भी है, फाइल नेम के साथ भी और डाटाबेस वन के साथ भी है। ये सिर्फ और सिर्फ हमें कनेक्शंस बताता है कि हमारे किस किस फाइल्स के साथ कनेक्शंस हैं, और टेबल हमें बताता है कि ये टेबल्स हैं, ठीक है। इसका कोई खास काम नहीं, जी बस हमें कनेक्शंस हमें देखने होते हैं किस किस के साथ ये हमारी फाइल जो है कनेक्टेड है। नेक्स्ट हमारे पास रिफ्रेश ऑल का क्या मतलब होता है कि लेट्स सपोज ये जो मैंने अभी फाइल है एक मायरा जारा ये लिखी है ना, इस फाइल के अंदर मैं जाके ना इसको मैं जरा ओपन करती हूँ पहले, ठीक है। इस फाइल को मैं ओपन करके इसमें आपको शो करवाती हूँ। इसमें ना मैंने न्यू शेयर करके इस पे वापस आते हैं। इसका इसमें ना लेट्स सपोज कि मैं कोई चीज इसमें आयशा के नीचे ना एक और नाम ऐड कर देती हूँ, ठीक है, लाइक जी डियर लिख देती हूँ, ठीक है, मतलब इसको सेव कर देती हूँ। उसके बाद वापस न्यू शेट पे एक्सेल पे चली जाती हूँ, एक्सेल पे जाके
किधर गया ये, इसको शेयर करके देखिए। अब ये, अब मेरे पास मैंने आयशा के नीचे एक नाम और डियर ऐड किया। अब ये जो रिफ्रेश होल का क्या मतलब होता है कि जो मेरी फाइल मैंने अपलोड की है ना, उसमें कोई नई चीज मैंने एंट्री की है, टेबल के अंदर एंट्री की है ना, तो ये उसको रिफ्रेश करके अपडेट कर दे। तो मतलब मेरा फाइल का नाम वन था, तो जैसे इंपोर्ट करूंगी तो ये क्या करेगा, डियर भी उसके अंदर ऐड कर देगा। ठीक है, मतलब पूरे ओके। टेबल में अगर कोई नई अपडेट हुई होगी तो ये उसका काम ये करता है। ठीक है। अब कनेक्शंस का मतलब मैंने वही बताया कि अब ये टेबल जो है वो किसके साथ कनेक्टेड है, वही चीज इसमें भी कनेक्शन के अंदर। अब आगे लेट्स सपोज कि इसमें एक और भी चीज है कि ये जो प्रॉपर्टीज है, मतलब इसमें रिफ्रेश ऑल हम नहीं करना चाह रहे। मतलब लेट्स सपोज कि एक लार्ज अमाउंट में डाटा और आप कहते हैं कि उसको मैं बार बार रिफ्रेश करूँ, तो ये तो ठीक नहीं है, मतलब इंपोर्ट करके। जी। इसलिए मैं वापस जाती हूँ वहां पे ना, उसी फाइल के अंदर मैं एक दफा और नाम, उसका नाम यस एक ऐड कर देती हूँ। ठीक है, मतलब मैंने उसमें ना, ये देखें इस फाइल के अंदर आके उसके अंदर एक और डाटा एंट्री कर दी यस, और एक नीचे नो, और उसके बाद कोई भी ट्रू। ठीक है, मतलब ये मैंने ऐड कर दिया इसमें, इसको कर दिया मैंने सेव। सेव करने के बाद मैं वापस आती हूँ एक्सेल की फाइल के अंदर, न्यू शेयर करती हूँ। इसकी प्रॉपर्टीज में आके ना, इसको प्रॉपर्टीज में आके यहाँ पे प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक करती हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टीज में आपने क्या करना है, ये जो लिखा हुआ है ना प्रॉम्प्ट फॉर एवरी नेम ऑन रिफ्रेश, मतलब ये इसका मतलब ये है कि आप रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो सारी जो वैल्यूज है ना रिफ्रेश हो जाएंगी। आफ्टर क्लिकिंग रिफ्रेश ऑल के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये रिफ्रेश होगा। इसकी जगह आप अगर चेक कर देना रिफ्रेश एवरीवन, इसकी जगह आप इसको एवरीवन को वन कर दें और उसके बाद ओके कर दें। तो हम्म। ये अब हमारी फाइल के अंदर अगर कोई भी चीज होगी ना, मतलब कि रेड भी अगर मैं ऐड करूँ, तो ये 1 मिनट के बाद ना, पूरे 1 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिकली ना अपडेट हो जाएगा। जरा 1 मिनट वेट कर लेते हैं और देखते हैं होता है कि नहीं होता। ओके। फिर मैं आगे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखें, ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया है ना। जी। ये देखें, ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। इसका यही काम है, मतलब कि इसमें हम लोग आप ऑटोमेटिकली ये अपडेट भी कर सकते हैं। अच्छा, आगे हमारे पास फिल्टर एंड सॉर्टिंग है। अगर लेट्स सपोज फिल्टर हम इसके ऊपर सॉर्ट अप्लाई करेंगे, तो सॉर्टिंग मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जो है ना, मतलब कि होम या इंसर्ट सेक्शन में, दोनों में मैंने एक्सप्लेन किया था। इसमें हम लोग अगर ए टू जी सॉर्ट करना चाहेंगे, जेड टू ए, कस्टम लिट, ए टू जी करके ओके करेंगे, तो सबसे पहले ए वाले नाम, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर इस तरह करके सॉर्टिंग हो जाएगी। इसी तरह अल्फाबेटिकली अगर हम जेड टू ए करना चाहेंगे तो जेड टू ए इस तरह हो जाएगा। जी। फिल्टर अप्लाई करना है, फिल्टर में भी मतलब आपको मैंने फिल्टर का भी एक्सप्लेन किया था कि देखिए इसमें अगर सेलेक्ट करें सिर्फ ये अहमद का अगर कोई डाटा है तो वो हमें शो करवा देगी। फिल्टर का तो वही काम है, मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अगर जी। फिल्टर क्लियर करेंगे तो ये फिल्टर हो जाएगा क्लियर। अच्छा, अब हमारे पास है टेक्स्ट टू कॉलम और फ्लैश, और ये वाला इसका बेसिकली क्या काम है, इसका है कि अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके टेक्स्ट टू कॉलम करूंगी, तो यहाँ पे ना हमें हमारे अभी जो नाम होगा, लेट सपोज मैं उसमें ना फाइल में कुछ डाटा ऐड करके आती हूँ, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, मतलब मेरे पास यहाँ पे न्यू में आए, दोबारा इसको मैं शेयर करती हूँ। इस फाइल में ना, मतलब मैं अपने नाम के साथ ना कोई नंबर ऐड कर देती हूँ। लेट सपोज फोन नंबर आप एग्जाम्पल ले लें, वैसे मैं टू नंबर, दो दो नंबर ऐड करती हूँ। ठीक है, 45, 33, लेट सपोज आपने ना यहाँ पे फोन नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, जी। 52, 45, अगेन 12 और 30 और 16। अच्छा, इसको मैंने कर दिया सेव। ठीक है, सेव करने के बाद ना मैं वापस एक्सेल पे आ जाती हूँ। एक्सेल पे आने के बाद जो है ना, आपने क्या करना है, यहाँ पे आके टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ना इसकी ये जो डेलिमिटेड जो है ना, इसको नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है ना, इसमें जो कॉलम आ रहा था स्पेस के ऊपर, मेरे ख्याल से एक नई फाइल ओपन करनी पड़ेगी, इसके ऊपर नहीं। वेट अ मिनट, जरा मैं एक फाइल ओपन जरा नई बना लूं, इसको सेव करना। नोट पैड एक बार फिर बना के मैं फाइल को ओपन करके फिर आपको एक्सप्लेन कर। दिस इज फाइल टू। ये देखें, ये नंबर्स आ गए ना, ये ऑटोमेटिकली ये नंबर्स इसके अंदर ऐड हो गए हैं। ये ऑटोमेटिकली अपडेट हुआ है, मैंने अभी कुछ नहीं किया है। अभी फ्रॉम टेक्स्ट के ऊपर आते हैं, मैंने अभी एक फाइल टू के नाम से फाइल बनाई है, इसको इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा अभी आपको स्क्रीन शेयर हो रही। जी।
अब ये देखें, मैंने जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया है ना इंपोर्ट टेक्स्ट के ऊपर, जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे, ये यहाँ पे ओके करेंगे। अच्छा, अब ये जो हमारे पास फाइल आ रही है ना, इस तरह का टेक्स्ट अगर आपके पास आ जाए कि किसी फोन नंबर वगैरह साथ लिखे आ जाए, तो ये जो टेक्स्ट टू कॉलम है ना, आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगी ना, तो कॉलम के ऊपर ये देखें, ये इस तरह का सेक्शन आएगा। आप इसको नेक्स्ट करेंगी, अब इसके दरमियान में हमारे हर टेक्स्ट के दरमियान में ना स्पेस है। तो यहाँ पे वो ऑप्शन मांग रहा है कि आपके टेक्स्ट के दरमियान में सेमी कॉलम है या स्पेस है या कुछ अदर चीज है। अगर हैशटैग भी होगा तो हम यहाँ पे हैशटैग मिलेगा, अभी हमारे स्पेस है। तो ये देखिए, स्पेस करने से क्या होगा कि ये दोनों नेम और जो फोन नंबर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। और नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे, तो ये देखिए नेम और फोन नंबर सेपरेट हो जाते हैं। इस तरह समझ आई कि अगर इस तरह का कोई लार्ज जी डाटा आ जाए और उसको वो आपको बोलें कि आपने फोन नंबर और नेम जो है या प्राइसेस और नेम है उसको आपने सेपरेट करना है, तो वो आप इस वे से कर सकती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल का क्या काम होता है? फ्लैश फिल में भी यही चीज आप कर रही होती है। लेट्स सपोज के नेम के साथ जो है ना, अगर सरनेम आ जाए आपके पास, मतलब कि नेम के साथ सरनेम आ जाए, मतलब अगर मैं एक और फाइल इसके ऊपर कर लूँ, इसी के या इसी को चेंज करके अपडेट कर दूँ, इसको आप इसको न्यू क्रिएट कर दूँ, बस इसको ऐसे से फाइल फाइल 3 चले। अब मैं नई फाइल ओपन करती हूँ, फाइल फ्रॉम टेक्स्ट, और मेरा फाइल 3 के नाम से मैंने फाइल इंपोर्ट किया। ये देखिए यहाँ पे ना दो नाम के साथ जो है ना वो आ रहा है। इसको अगर मैं फिनिश बैक करूँ, बैक नेक्स्ट करूँ, स्पेस हटा दूँ, देखिए यहाँ पे भी स्पेस का ऑप्शन आ रहा है। आप इसके नाम के साथ कर सकती हैं, फिनिश कर दीजिए, एक ही कॉलम में आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ना नेम आ रहे हैं। अब आप इसको क्या कर सकती हैं, फ्लैश फिल का मतलब ये होता है, आप फ्लैश फिल को क्लिक करेंगी, एक मिनट जरा, वैसे इसके अंदर भी सेम वही काम है इसका, लेकिन ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है? खैर अभी इसको हम करते हैं, इसका कोई ना कोई इशू होगा। नेम एंड सरनेम को सेपरेट करने के लिए बेसिकली इसी को ही यूज करते हैं हम लोग। अच्छा, इसके अंदर हम वही सेम है, ये इसके अंदर सरनेम को सेपरेट करने के लिए आप यहाँ से भी कर सकती हैं। नेक्स्ट करें, हमारा स्पेस का ऑप्शन आ रहा है, वही नेक्स्ट करके फिनिश कर दें, तो ये देखिए नाम और सरनेम जो है दोनों सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। वही फ्लैश फिल में भी यही चीज है और उसमें भी यही चीज है। अब आगे रिमूव डुप्लीकेशन है। लेट्स सपोज कि इसमें ना ये वाले जो सेल है ना, इसके अंदर हमने कोई नाम रिपीट कर दिए, ठीक है, या इसमें हमने नाम रिपीट कर दिए, लाइक मैं अपना नाम ही रिपीट कर देती हूँ, ठीक है, और एक और नाम रिपीट कर देती हूँ, ठीक है, ये भी रिपीट। अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो सेल है, हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ पे लिख दें 32, और इसका नाम 45, और इसका भी 33, ठीक है। इसमें हम लोग क्लिक करते हैं और उसके बाद रिमूव डुप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं, तो ये देखिए ये एम और एन कॉलम है ना, ठीक है, उसको ओके करेंगे, ठीक है, सेलेक्ट ऑल करके। और उसके बाद क्या करेगा, टू इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज इसमें उसने कहा फाइंड हुआ, तो उसने वो क्या किया, उसको रिमूव कर दिया, ओके कर दिया, ठीक है। जितने वो ओके थे, मैंने दो दफा लिखे थे ना, वो उसने उसको रिमूव कर दिया, ठीक है। जी ये चीज है डुप्लीकेशन रिमूविंग रिमूवल का काम। ओके, नो डुप्लीकेट फाउंड, सही हो गया। अब ये काम है इस तरह डुप्लीकेट। और उसके बाद डाटा वैलिडेशन है। डाटा वैलिडेशन के अंदर क्या होता है कि एनी वैल्यूज डेसिमल या कोई भी, उसके बाद ओके करेंगे। तो वैलिडेशन का मतलब हम लोगों ने ये टेबल सेलेक्ट करके उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज को हम लोग होल नंबर है या डेसिमल है, यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज को असाइन करते हैं। मिनिमम आप लिख दें 30 और मैक्सिमम आप 45 या 50 लिखें, तो ये वैलिड हमें डाटा जो है ना वो हमें शो करवा देगा उसका, उस हिसाब से। ये मैं आपको अलहदा से इसकी एक क्लास दूंगी, क्योंकि ये वाला जो है अभी हम लोग क्योंकि आज हमें 3 फॉर्मूलाज करने हैं, तो हमारे ये 3 सेक्शन रह जाएंगे। अच्छा, एक और चीज मैं आपको रिव्यू का सेक्शन भी बता दूं कि इसमें क्या चीज है। ये स्पेलिंग चेकिंग करने के लिए जो है ना, इसका क्या काम होता है कि लेट्स सपोज आपने कोई ना टेबल लिखा है और टेबल के अंदर आपने स्पेलिंग चेक करना है ना, तो ये आपको ना, मेरा जो ये नाम लिखा हुआ है ना डिक्शनरी के अंदर, कहता है नॉट इन डिक्शनरी, आपको सुजेस्ट करता है, स्पेलिंग चेक करता है कि आप इसमें से तो नहीं कोई नाम लिखना चाह रहे, तो आप इसको इग्नोर वंस कर सकते हैं। उसके बाद ज़ारा है तो वो ठीक है, इसको भी मतलब अगर कोई नाम हम लोग लेट्स सपोज की एजुकेशन यहाँ पे लिखें, ठीक है, अगर उसको अगर स्पेलिंग ही उसका गलत लिख दें, ओ एंड इस तरह कुछ लिख दें, ठीक है, तो इसके ऊपर आके स्पेलिंग चेकिंग के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो ये हमें रिकमेंड करेगा कि आप एजुकेशन लिखना चाह रहे थे, तो ये है, ठीक है। इसको सेलेक्ट करें और उसके बाद चेंज कर दें उसको, वो चेंज कर देगा। ये चीज है डाटा जो है ना स्पेलिंग चेकिंग की, ठीक है। और ये थ्रेशर्स जो है, इसके अंदर क्या काम होता है, ये हमें सिनोनिम्स के साथ साथ नेम और उसके बाद उसके ऑल्टरनेट्स भी हमें देता है। लेट्स सपोज ये एजुकेशन है, इसको कॉपी करते हैं,
यहाँ पे आके अगर हम लोग इसके ऊपर क्लिक करके ये देखें एजुकेशन के ऊपर सेल के ऊपर क्लिक करके ये देखें उसने हमें मीनिंग दिए हैं, साथ में टीचिंग है, स्कूलिंग है, ट्यूटरिंग है, ठीक है, लर्निंग है, ट्रेनिंग है, ये हमें नाम दे रहा है। वो कह रहा है कि आपने इसके ऑल्टरनेट भी अगर यूज करना है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये थ्रेशर्स का काम होता है। स्मार्ट ठीक है। लुकअप क्या होता है कि जो है इसमें इनसाइट्स जो है ना वो आपको जनरेट करके देता है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये हमें एजुकेशन की जो है ना वो डेफिनेशन दे रहा है, एजुकेशन, और उसके बाद नाउन है, ठीक है। उसके बाद न्यू सिस्टम ऑफ पब्लिक, मतलब उसके सिनोनिम्स तक वो हमें स्मार्ट इनसाइट्स के साथ शो करवा के दे रहा है, ठीक है, जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद ट्रांसलेशन है, मतलब कि एजुकेशन को हमने अगर किसी और लैंग्वेज में या कोई फाइल है उसको जो है ना उसको और लैंग्वेज में करना है तो यस करेंगे। तो यहाँ पे हमने किस लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करना है, यहाँ पे ट्रांसलेशन का ऑप्शन आता है। लेट्स सपोज कि आपने अरेबिक में करना है, यानी उर्दू में, इंग्लिश टू उर्दू करना है, ये देखें उर्दू में ये तालीम लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अगर उर्दू टू यहाँ पे देखिए मल्टीपल लैंग्वेज आ रहे हैं, थाई, कोरियन, यूक्रेन, कोरियन, ठीक है, इंसर्ट करके, और उसके बाद ये देखें ये उसकी इंसर्ट करवाने के बाद अगर इसको चेंज करेंगे तो ये नीचे आके ट्रांसलेट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं वहां से। समझ आइए, मतलब ट्रांसलेशन को हम लोग किस तरह, अगर हम लोग जी। इसके इंसर्ट करवाने के बाद इसको कॉपी भी कर सकते हैं, कॉपी करके हम उसका उस तरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम ओके। लोग को करना है तो ये देखिए ये हमारे पास चेंज आ रहा है। अगर हमने इंग्लिश टू कोई और लैंग्वेज रशियन करना है तो ये रशियन में करके देगा। अगर हमने इंग्लिश टू थाई करना है, स्पेनिश करना है, तो हमें स्पेनिश में करके देता है, ठीक है। और अगर हम इसको इंसर्ट करवा लेंगे तो वो वहां पे इंसर्ट कर देगा, ठीक है। ये हमारा ट्रांसलेट का। कमेंट्स का क्या काम होता है कि कमेंट्स में आपने न्यू कमेंट को ऐड करना, तो लेट्स सपोज कि आपने कहना ये जो लैंग्वेज लिखी है ये आप कह लेंगे ये मुझे अंडरस्टैंड नहीं है, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे नॉट अंडरस्टैंड चेंज दिस, ठीक है। ओके। ये कमेंट्स होते हैं, ठीक है। कमेंट्स दिया हुआ, ये देखिए यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आपको ये कमेंट शो होने लग पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अगर इसको ओके। कमेंट को हम लोगों ने डिलीट करना है, प्रीवियस करना है, मतलब मल्टीपल कमेंट्स के एडिट करना है, तो एडिट पे क्लिक करेंगे, एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर हमने इसको डिलीट करना है कमेंट को तो डिलीट कर सकते हैं, डिलीट हो जाएगा। प्रीवियस, नेक्स्ट, अगर कोई कमेंट्स दिए हुए तो वो भी इसमें शो हो सकते हैं, ठीक है। अगर प्रोटेक्ट शीट ओके। करनी है तो शीट का मतलब क्या है कि सारे सेल्स को इसमें कोई बंदा एडिट ना कर सके, इसको सबको चेक कर लें और आपने बताया था ये वाला। ठीक है। इसी तरह व्यू का सेक्शन है, व्यू में अभी हमारा जो एक्सेल की जो फाइल है वो हमारी नॉर्मल शो हो रही है। अगर पेज ब्रेकआउट प्रीव्यू करेंगे ना, ये देखें यहाँ पे मल्टीपल जितने पेजेस होंगे वो आपको रिव्यू करके इस तरह पेज 1 है, फिर पेज 2 है, ओ, पेज 3, पेज 4 इस तरह दे देगा। पेज लेआउट पे अगर क्लिक करेंगे तो वापस उसी तरह ये देखें उसके लेआउट को तरह शो करवाएगा। ये पहला पेज है, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज आ जाएगा, फिर उस तरह नेक्स्ट पेज। नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएगा इस तरह। ठीक हो गया, इसमें कोई क्वेश्चन आपका? अब ओके। ये जो हमारे पास है व्यू, व्यू के अंदर ग्रेडियंट है। अभी ये हमने जैसे बनाया था क्या बोलते हैं डैशबोर्ड। अभी डैशबोर्ड एक और हमने क्रिएट करना है, आपने आपको वो समझ आ गई थी, लेकिन एक डैशबोर्ड इन्वेंटरी का हमने क्रिएट करना है जिसमें पूरा प्रॉपर टेबल होगा और उसमें हम पूरा वो जनरेट करेंगे, ठीक है। ग्रेडियंट को रिमूव करने के लिए देखें पीछे बैकग्राउंड से लाइंस वो रिमूव हो जाती हैं, वापस लानी हो तो इस पर चेक कर दें। हेडिंग हमने रिमूव करनी है तो हेडिंग भी इसमें हम रिमूव कर सकते हैं। फॉर्मूला बार हमने रिमूव कर वापस लेके आना है तो वो हम वापस इस तरह लेके आ सकते हैं। ग्रेडियंट लेके आना है, पहले हमें ये फॉर्मूला बार नहीं शो हो रहा था क्योंकि ये अनचेक था। देखिए इसमें अगर हम सेल्स के ऊपर क्लिक करते जा रहे हैं तो ये हमें सेल्स का ऑप्शन भी शो करवाना शुरू कर दिया, हम्म। ठीक है। जूम करना है, जूम यहाँ से भी होता है, इस जगह से भी आप जूम इन जूम आउट कर सकती हैं, और जूम यहाँ से भी कर सकती हैं। 100% ये जूमिंग है। अब ये न्यू विंडो का मतलब क्या है, अगर इसके साथ कोई विंडो और ओपन हुई है ना तो ये हमें क्या कर देगा, इस तरह विंडो शो करवा देगा। इसके पीछे अगर कोई विंडो है तो ये देखें ये हमें विंडो शो अरेंज करके दे देगा। इसको अभी क्रॉस कर दें, उसके बाद अरेंज ऑल विंडोज करेंगे तो ये क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, तो ये हमें उस तरह अरेंज करके दे देगा, ठीक है। मतलब कि हम जो शीट्स को मल्टीपल मतलब 3 से 4 जो शीट्स है ना, अगर हम लोग अरेंज करके मतलब करना चाह रहे हैं तो वो यूज करना चाह रहे हैं तो वो इसको अरेंज करके विंडोज को हमें शो करवाता है। ठीक हो गया। यहाँ पे कोई क्वेश्चन आपका? नो। अच्छा, आज हमने ना वी लुकअप और एच लुकअप और उसका फॉर्मूला करना है। ये मैंने कुछ फॉर्मूला जिसके अंदर शीट 1 के अंदर रखे हुए हैं, ये आपको फाइल ये भी मैं दे दूंगी, ठीक है, ताकि आपको इजी हो जाए इसकी इम्प्लीमेंटेशन। सही है। अभी हम इसको पहले, सबसे पहले मैं इस टेबल को कॉपी करती हूँ। अभी पहले हम लोग इसमें काउंटिव का फॉर्मूला यूज करेंगे। काउंटिव का फॉर्मूला बेसिकली क्यों यूज करते हैं कि हम लोगों ने लेट्स सपोज के हमने सैलरी वाइज या फिर कोई पर्सन की रिजल्ट कह लें, ठीक है, हमने उसकी सैलरी को चेकआउट करना है, कंडीशन लगाने के लिए काउंटिव का फॉर्मूला बेसिकली कंडीशन फॉर्मेट में लगता है कि अगर कोई कंडीशन हो के मतलब एक पर्सन ने 75 नंबर गेट किए हैं तो उसको कह दे कि पास है, अगर 30 गेट किए हैं तो फेल कह दे। मतलब कंडीशनल फॉर्मेटिंग के कंडीशन अप्लाई करने के हम्म। लिए हम
में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब ये लेट्स सपोज काउंट इफ है, ये मैंने कॉपी किया है, एक हम न्यू शीट बना लेते हैं इसका, इसको वापस लाकर यहाँ पे इधर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये मेरा एक फॉर्मूला आ गया, ठीक है। इसको हम लोगों ने, अब काउंट इफ का फॉर्मूला है, मैं इसके ऊपर क्या कंडीशन लगाना चाह रही हूँ, मैं ऐसे जो है ना सैलरी में वो पर्सन एम्प्लॉय, ये हमारे पास सीरियल नंबर्स हैं 1 2 3, ठीक है। ये एम्प्लॉय नेम है ABC, और ये सैलरी है, ठीक है, 14,000 15,000। अब मैं ये चाह रही हूँ कि इसमें से जितनी लोगों की ना 12,000 से लेस सैलरी है ना, वो मुझे शो करवा दे, ठीक है। मतलब उन एम्प्लॉयज जिनके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जिनकी लेस देन 12,000 सैलरी है वो शो करवा दे, ठीक है। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये सर्च और रिजल्ट का ये सेक्शन बनाया है, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लाके कंट्रोल भी करते हैं, ये सर्च एंड, अब ये देखिए करना ये है, आपने सिंपल का फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है, काउंट इफ का फॉर्मूला लगा के, ठीक है। उसमें आपने सैलरी की रेंज को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद रेंज करने के बाद कैसे करना है, पहले इक्वल टू, हमेशा फॉर्मूला जब भी स्टार्ट करना है इक्वल टू लगाना है, देन उसके बाद आपने लगाना है काउंट इफ, ठीक है। काउंट इफ, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट पुट करनी है, और उसके बाद आपने जो है ना अपनी सैलरी की जो रेंज है ना वो सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद आपने पुट करना है कॉमा। अब आप क्या करना चाह रही हैं कि इधर जो सर्च है ना, यहाँ पे जो सर्च करेंगी ना वो उसका रिजल्ट हमें शो करवा दे। लेट्स सपोज कि यहाँ पे ये जो सर्च का सेल है इसको एंटर करें, और ये एंटर करके ये हमारा फॉर्मूला अभी जीरो क्यों शो करवा रहा है, क्योंकि हमने कुछ सर्च नहीं किया। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर देन 15,000, इसके अंदर ग्रेटर देन 15,000 अगर आप ऐड करेंगे तो ये हमें जीरो शो करवाएगा, क्योंकि ग्रेटर देन अभी है ही नहीं। अगर लेस देन 15,000 करेंगे तो ये देखें हमें टू वैल्यू शो करवा रहा है, 15,000 से दो वैल्यूज, जो एम्प्लॉय हैं वो उनकी दो लोगों की सैलरीज जो है लेस देन 15,000 है, ठीक है। कुछ समझ आया या नहीं आया? स्लाइटली आया है समझ। दोबारा मैं करती हूँ कि इसका मैंने क्या करना है कि मैं ऐसी सैलरी देखना चाह रही हूँ, ऐसे लोगों की वैल्यूज को सर्च आउट करना चाह रही हूँ जिनकी वैल्यू लेस देन जो हो 14,000 हो। ग्रेटर देन तो ये इस तरह ग्रेटर देन का साइन होता है, लेस देन का इस तरह साइन होता है। लेस देन लगा करेंगे 14,000, ठीक है। एंटर करेंगे तो ये हमें वन शो करवा देगा। इसी तरह ही अगर हम लोग अगर कहें कि हमारी ऐसी वैल्यूज को शो करवाए, कितनी वैल्यूज इज ग्रेटर देन 12,000, मतलब ऐसे एम्प्लॉयज की वैल्यूज को शो करवाए जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 12, दो है ना, तो इसका मतलब टू शो करवाना चाहिए, तो टू आएंगे हमें। समझ आई, ग्रेटर और ओके। लेस देन। और इसमें अगर हम जी। इक्वल टू का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिसकी वैल्यू कितनी इक्वल टू 12,000 है, तो वो वन एम्प्लॉय की है, ओके। ठीक है। ये हो गया। अब ये हमारा कौन सा फॉर्मूला था, काउंट इफ का। काउंट इफ बाय सर्च हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को अप्लाई कर सकते हैं। आगे हमारे पास अगला जो फॉर्मूला आ रहा है वो है सम इफ फॉर्मूला, ठीक है। सम इफ में हमारे पास सेम है कि हम इसमें सेल जनरेट जो है ना, जिस पर्सन ने जितनी सेल जनरेट किया, लाइक सपोज के ये देखें नाम लिखा हुआ है सना, सना सना ने 40 दफा एक दफा सेल जनरेट की, 70 दफा, तो हम टोटल सेल्स जो है ना फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि इस एम्प्लॉय ने कितनी सेल्स जो है ना वो जनरेट की है, ठीक है। तो उसके लिए सम, सिंपल सम जो होगा वो हमें टोटल फाइंड आउट करके देता है, और सम इफ जो होगा वो हमें सेल्स जनरेट करके हमें देगा, ठीक है। सेल्स टोटल फाइंड करके देगा। इसमें भी आपने सेम उसी तरह ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। पहले हमने क्या करना है, यही चीज सर्च और रिजल्ट को मैं कॉपी कर लेती हूँ, सर्च और रिजल्ट वाइज ही हम इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे इक्वल टू का पहले फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है। इक्वल टू पुट करने के बाद आपने क्या करना है, जो है ना सम समझ। इफ लिखना है, ठीक है, ओके। ब्रैकेट। और ब्रैकेट करने के बाद आपने क्या करना है कि जो नेम रेंज है ना, मतलब कि हमने नेम वाइज सर्च करना है, ठीक है, क्योंकि हमने नेम वाइज सर्च करेंगे तो हमें पता चलेगा ना कि सना ने, जारा ने, आयशा ने कितनी सेल्स जनरेट किया। तो मैंने पहले क्या जी। करना है कि नेम को सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने पुट करना है कॉमा, और आपने कहाँ पे ये सर्च करना है, ये जो सर्च का सेल है ना आपने वो सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा प्रेस करके आपने क्या करना है, सेल्स जो है ना वो सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है, और सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर करना। अभी जीरो आ रही है ना, अभी हम यहाँ पे नेम वाइज सर्च करना चाह रहे हैं। अगर हम लोग सेल्स वाइज सर्च करना चाहते हैं तो पहले हम सेल्स को सिलेक्ट करते हैं। अभी नेम वाइज सर्च करना चाह रहे हैं तो हम सना को क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे, तो सना ने 110 जो है ना टोटल सेल्स जनरेट की है। इसी तरह ही अगर हम जारा पे क्लिक करेंगे तो जारा का पता चलेगा कि जारा ने कितनी की है, 80 सेल्स जनरेट की है, ठीक है। 50 और ये 30, 80 जारा ने जनरेट किया, ठीक है। ये हम एक लार्ज डाटा के ऊपर ना, बिग डाटा होगा उसके जी। ऊपर ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ समझ आया या नहीं ओके। आया? जी आया है। तो कोई सम क्वेश्चन? इफ और काउंट इफ में डिफरेंस क्या है? देखिए काउंट इफ का मतलब ये है कि हमें ये टोटल फाइंड आउट करके देता है, ठीक है, टोटल नंबर। लेकिन ओके। ये जो है मतलब कि ये हम एक एक, जैसे अभी मैंने जैसे बताया कि सैलरीज को हमने फाइंड आउट जी। करना है, ये हमारे नंबर्स पे लगता है। और ये सम इफ जो है ना हमारे जो है ना ई नेम, और ये इस तरह हम नेम वाइज जो है ना वो ओके। कर सकते हैं, ठीक है। जी। ओके। कोई क्वेश्चन इसमें भी आपका? नो।
आगे देखें वी लुकअप। वी लुकअप क्या चीज है? अच्छा, ऐसा डाटा जो है ना, लेट्स सपोज 1000 आपके पास डाटा एंट्रीज हैं, ठीक है, और आपने उसमें से एक प्राइस फाइंड आउट करनी है। जैसे कीबोर्ड है ना, 1000 आपने प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट की शॉप है और आपने उसमें से एक बंदे की या सैलरी या किसी कीबोर्ड की प्राइस निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे आप? ये देखिए यहाँ पे ना हम वी लुकअप का फॉर्मूला यूज करेंगे। ये डाटा जो, ये इसको बोलते हैं वर्टिकली, जो डाटा वर्टिकली ऐड होगा ना तो उसके लिए हम लोग वी लुकअप का फॉर्मूला यूज करते हैं। और हॉरिजॉन्टली मतलब कि सीधा, इस ओके। तरह डाटा ऐड होगा तो हम उसके लिए वी लुकअप का फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर इस तरह डाटा ऐड होगा यानी एच लुकअप उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। फर्क नहीं है, दोनों में सेम है, ठीक है। लेकिन वी लुकअप के अंदर हम वर्टिकली डाटा को फाइंड आउट करते हैं, एच लुकअप में हॉरिजॉन्टली, ठीक है। ये बस आपने याद रखना है। ओके। अच्छा, अब इसका हम सेल कॉपी कर लेते हैं। अब इसमें आपने क्या करना है, कॉपी करके यहाँ पे मैं ले आती हूँ इसको, कंट्रोल भी, ठीक है। ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। अब मैंने कीबोर्ड की प्राइस, लेट सपोज कि मतलब मेरे पास अभी तो छोटा डाटा है, लेट सपोज बहुत बड़ा डाटा है। अब आपने कीबोर्ड की प्राइस, कोई कस्टमर आता है पूछता है कि आप मुझे ये बताएं कीबोर्ड की प्राइस क्या है, तो वो आप इस तरह यहाँ पे सर्च करके उसको इजीली बता सकती हैं। वो कैसे करनी है आपने, पहले आप क्या करेंगे, कंट्रोल डी सेलेक्ट, तो मैंने पेस्ट किया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल डी सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी कॉपी करके इसको थर्ड शीट के अंदर लाके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हमने वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करना, ये आपने गौर से देखना है, वी लुकअप का फॉर्मूला। ओके। अच्छा, इसमें ना सबसे पहले आपने जो है ना, एक सेल जो है ना, सबसे पहले वी लुकअप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे लिखेंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट करने के बाद आपने कौन सा सेल यहाँ पे जो लिखेंगे ना, जो कीबोर्ड लिखेंगे, माउस लिखेंगे, प्रिंटर लिखेंगे, आपने वो सेल सर्च करना, ठीक है। फिर उसके बाद वो देखिए आपके पास क्या नीचे दे रहा है, वी लुकअप का वैल्यू, ठीक है। देन टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब होता है कि आपने पूरा टेबल सेलेक्ट करना है, जो टेबल रेंज है ना, ये पूरी रेंज आपने वो सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या, किस बेसिस के ऊपर, यानी कॉलम इंडेक्स नेम, यानी आपके पास दो कॉलम्स है, प्राइस बेस के ऊपर आपने मतलब कि इस टेबल की प्राइस फाइंड आउट करनी है ना, तो आप लिखेंगी ये प्रोडक्ट वन है, ये प्राइस है, ठीक है। तो आप लिखेंगी दो कॉलम्स है तो सेकंड कॉलम यानी वो मैं सेलेक्ट करूंगी, सेकंड कॉलम का मुझे मतलब प्राइस शो करवानी है। और कोमा पुट करके उसके बाद आपने लिख लेना फॉल्स, ठीक है, ये कंडीशन है, और एंटर कर देना है। अभी इसके ऊपर नॉट अनाउंस क्यों आ रहा है? अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी ना माउस, तो वो डबल क्लिक करके एंटर करूंगी तो 600 प्राइस शो करवा देगा। इसी तरह अगर मैं लैपटॉप लिखूंगी तो वो हमें 550,000 उसकी प्राइस करा देगा। इसी तरह अगर कीबोर्ड लिखूंगी तो ये उसकी प्राइस हमें शो करवाएगा। कुछ समझ आया या नहीं आया? दोबारा देख लें। वी लुकअप एक में बार फिर से। इक्वल टू वी लुकअप हमने लिखा, ठीक है, ब्रैकेट किया, और जहां हमने सर्च करना ना पहले हमने वो सेल ऐड कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने टेबल की पूरी रेंज सेलेक्ट की। उसके बाद हमने किस क्या फाइंड आउट करना है, जो हमने फाइंड आउट करना है ना वो हमने इसमें लिखना है, उस कॉलम का नाम लिखना है। यानी टू है, अगर लेट सपोज मेरे पास 3 कॉलम होते, सैलरी होती, सॉरी इसकी, एक मिनट मैं जरा ना, इस टू की जगह अगर ये प्राइस की जगह लेट सपोज यहाँ पे लिखा होता सोल्ड, अगर हम लोगों ने सोल्ड आउट निकालने थे ना तो हम इसको क्या करते, 3 लिखते थे, टू की जगह 3 कॉलम, मतलब सोल्ड वाला हमारा कॉलम ओके। थर्ड होता तो यहाँ पे 3 लिखते और फॉल्स लिख के एंटर करते, तो ये हमें फिर सोल्ड वैल्यू निकल, कीवर्ड कितने सोल्ड सेल हुए ये हम कर तभी देख लेते हैं, इसका भी करके देखते हैं सोल्ड वाला चलता है कि नहीं चलता, ठीक है। कॉपी और कंट्रोल भी, यहाँ पे लिखते हैं सोल्ड, ठीक है। सोल्ड करके यहाँ पे ओके। प्राइस की जगह पे हम लिख देते हैं सोल्ड, और सोल्ड में हम लिखते हैं लेट्स सपोज 50 सोल्ड हो चुके हैं, 70 सोल्ड हो चुके हैं, 80 सोल्ड, 90 सोल्ड हो चुके हैं, और उसके बाद 140 सोल्ड हो चुका है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। इसी तरह अब हम दोबारा इसका वी लू इज इक्वल टू वी लुकअप करते हैं, ठीक है, वी लुकअप और ब्रैकेट। पहले हमने क्या करना था, सर्च, ये इसको मुझे रिमूव करना था, एक मिनट जरा, ऊपर वाले को रिमूव करना था तो फिर ये शो होता, ठीक है। यहाँ लिखते हैं पहले सोल्ड, सर्च, कॉमा, एरे, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है सोल्ड यानी 3 कॉलम, और उसके बाद कॉमा, फॉल्स, और एंटर, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लिखते कीबोर्ड, एंटर, ये देखिए
हमें सोल्ड बता रहा है कितने आ गए, ठीक है। इसी तरह अगर हम लिखते हैं माउस, एंटर, ये देखिए हमें माउस का बता रहा है। अगर हम लोग यहाँ लिखते लेट सपोज कि मतलब इस सोल्ड के साथ अगर हम रिमेनिंग भी लिख लेते, मतलब टोटल के साथ रिमेनिंग भी, तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे रिमेनिंग लिख लेते, यहाँ पे टोटल लिख लेते कि हमारे पास कितने टोटल क्वांटिटी में, तो हमें वो क्वांटिटी का यानी यहाँ पे चौथा हम लोग तीसरा सेल ऐड करते, ठीक है ना। अगर इसी तरह रिमेनिंग रह जाता तो रिमेनिंग का हम सेल ऐड कर लेते। समझ आई या नहीं आई आपको? जी। तो क्वेश्चन इसमें आपका, नो। चलिए आज के लिए इतना काफी है। आज मैंने आपको काउंट इफ, सम इफ, वीलुकअप जो है ना वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें। नो। चलें अब इसकी प्रैक्टिस करें, और आप सबमिट टास्क वगैरह भी सबमिट करवाएं अपने ना।